वेलकम बैक वंस अगेन एंड टुडे वी आर प्रोसीडिंग विद अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। हमने कुछ डेफिनेशन कुछ सीख लिया था और कुछ उसके सीक्वेंस के बारे में स्टडी भी कर ली थी। अगर मैं आगे बढ़ता हूँ तो मुझे समझ में आता है कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होती है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एक ऐसी प्रोग्रेशन होती है जिसमें फर्स्ट टर्म होता है, जिसमें क्या होता है, एक टर्म फर्स्ट होता है, फर्स्ट टर्म होता है, कॉमन डिफरेंस होता है, क्या होता है, कॉमन डिफरेंस भी होता है, कुछ कॉमन डिफरेंस होता है। ये चीज मैं आप पहले वीडियो में बता चुका हूँ। अच्छा, और टर्म लिखी जा रही है तो कोई टर्म आखिरी नंबर पे आ रही होगी, कोई पहले नंबर पे आ रही होगी, तो उसके लिए क्या होता है, nth टर्म भी होता है। क्या है, nth टर्म, उसको हम बोलते हैं nth टर्म, या जिस टर्म पे उसका नंबर होता है। ठीक, क्या लिख सकते हैं उसका, नंबर ऑफ टर्म, नंबर ऑफ प्लेस। क्या है, नंबर ऑफ प्लेस एट विच टर्म इज प्लेस्ड, टर्म इज प्लेस्ड। तो ये क्लास इस तरीके से चल रही है कि इसको पढ़ने के बाद आपको कहीं दिक्कत जाने की जरूरत ना हो जाए। तो अब आप फर्स्ट टर्म दिखाने के लिए हम A1 दिखा देते हैं, और जनरली क्वेश्चन में A1 को A मान लिया जाता है। ये आप ध्यान रखना, दोबारा बता रहा हूँ, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि आप A1 और जनरली A मान लिया जाता है। कॉमन डिफरेंस को D मान लिया जाता है, और Tn टर्म को क्या मान लिया जाता है, Tn मान लिया जाता है, और इसको कभी कभार हम लोग An से भी लिख देते हैं। अच्छा, अब कॉमन डिफरेंस क्या हुआ, बाई चांस मैंने निकाली, क्या निकाली, 20 नंबर की टर्म निकाली, तो 20 नंबर की टर्म क्या निकलेगी, Tn टर्म मैंने क्या बताया था, Tn टर्म में मैंने बताया था कि अगर मैं पहली टर्म में इसका एक कम करके कॉमन डिफरेंस जोड़ दूं तो मेरे पास टर्म आ जाएगी, तो मेरे पास Tn20 टर्म आ जाएगी। मतलब क्या हुआ, अगर मैं T20 की बात कर रहा हूं तो T20 को मैं डायरेक्ट कैसे लिख सकता हूं, A1 की जगह मैंने पुट किया और इसकी जगह मैंने क्या पुट किया, 19। तो हमने क्या देखा, किसी टर्म को ऐसे लिखा जा सकता है। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ, अगर मैं T10 लिख रहा होता तो मैं कैसे लिखता, पहली टर्म 90। अगर मैं T100 लिख रहा होता तो मैं कैसे लिखता, A प्लस 90। तो फॉर्मूला हमारे पास क्या हो जाएगा, Tn टर्म का फॉर्मूला हमारे पास क्या था, मैं यहाँ लिखता हूँ, Tn टर्म का फॉर्मूला हमारे पास है फर्स्ट टर्म प्लस n-1 d। ये हमारे पास Tn टर्म का फॉर्मूला है। ठीक, अच्छा, अगर 2 साथ वाली टर्म है, मतलब क्या, d की बात करें तो 2 साथ वाली टर्म है, अगर मैं T100 से T99 माइनस करूंगा तो कॉमन डिफरेंस आना चाहिए। ठीक, ये तो है। तो T100 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, T100 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, A प्लस 99D, और इसको कैसे लिख सकता हूँ, A माइनस 98D। और जब इसको आप सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, A से A कट जाएगा, हमारे पास क्या बचेगा, D बचेगा, हमारे पास D बचेगा। तो मैं क्या दिखाना चाह रहा था, मैं ये दिखाना चाह रहा था, अगर मैं D की बात करता हूँ तो अगर इसमें से मैं कोई Tn टर्म माइनस करता हूँ, Tn में से इसके पीछे वाली टर्म माइनस कर देता हूँ, इसके पीछे वाली टर्म, मतलब अगर यहाँ पेन 100 था तो मैंने 99 माइनस कर दिया। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, कैसे, अगर मैं Tn+1 टर्म में से Tn माइनस कर दूंगा, मतलब क्या हुआ, इसका दोनों है तो साथ वाली टर्म, ये अगर 100 है तो ये 99 हो गई। अच्छा, अब 100 अगर हमने माइनस कर रहे हैं तो किससे माइनस करेंगे, 101 से। ये टर्म कौन सी हो गई, ये टर्म की बात करें तो ये टर्म हो गई हमारे पास 100+1, मतलब T101 कैसे निकालेंगे, A प्लस 100D, A प्लस 100D, A प्लस 100D। ठीक है, तो ये चीज है। अब हमको सारी टर्म समझ में आ गई हैं। अब A1 को हमने क्या लिखा, A1 को तो हमने A लिख लिया, ऐसे ही A2 को हम ऐसे क्या लिख लेंगे, A प्लस D, फॉर्मूला लगाते हुए। A को कैसे, अगर मैंने यहाँ पे T2 निकाली होती, फॉर्मूला हमारे पास ये है,
A1 की जगह फर्स्ट टर्म की जगह हमने क्या पुट किया होता, A पुट किया होता, और यहाँ पे 2, तो 2 माइनस 1 क्या होता, 2 माइनस 1 इज D, तो ये क्या हो जाता, 2 टर्म हो जाता। तो अच्छा, अब मैं अगर A3 की बात करता हूँ तो A प्लस 2D, मतलब इसको मैं T3 भी लिख सकता हूँ। तो T3 मैंने क्या लिखा होता, अगर मैं ये फॉर्मूला लगाता, पहली टर्म प्लस 3 माइनस 1 D, मतलब ट्वाइस D। अगर मैं A4 की बात कर रहा होता तो मेरे पास क्या होता, A प्लस 3D, और उसको मैं T4 भी लिख सकता था, और वैल्यू क्या आती मेरे पास, A प्लस 3D। ऐसे ही मैं कोई सी भी टर्म निकाल सकता हूँ। ये हमारे पास सीक्वेंस का जनरल वो है। तो कोई भी सीक्वेंस हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। और मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, मैं ऊपर लिखता हूँ 5 की टेबल, देखो मैं ऊपर 5 की टेबल लिखता हूँ, 5, 10, 15, 20, 4 टर्म ले ली मैंने। तो अगर मैं इसमें बात करूं तो मेरे पास यहाँ पे जो A1 है वो 5 है, और ये A भी है, ठीक, एग्री। अच्छा, ये अगर मैं A2 की बात करूं, A2 मेरे पास क्या है, A2 मेरे पास 10 है, और A2 मेरे पास 10 है, तो मैं इसको T2 भी लिख सकता हूं। और अगर मैं अब यहाँ कॉमन डिफरेंस की बात करने लगूं, तो मुझे पता है कॉमन डिफरेंस क्या होता है, T2 में से T1 माइनस करूंगा, कितना आएगा, 10 में से 5 माइनस करूंगा, कितना आएगा, 5। तो T2 यहाँ कितना हो गया, मतलब T2 यहाँ कितना हो गया, D तो 5 निकाल लिया हमने, T2 कितना हो गया, अगर मैं इस फॉर्मूले के हिसाब से लिखने लगूं, A प्लस डी, A क्या है 5, और D क्या है 5, देखो लिख सकता हूं उसको ऐसे भी। सिमिलरली अगर मैं A3 की बात करूं, A3 यहाँ पे 15 है, और मैं अगर इस फॉर्म में लिखूं तो पहली टर्म ये, और दूसरी टर्म क्या है 2 माइनस 5। देखो मैं कॉमन डिफरेंस के फॉर्म में लिख के दिखा रहा हूं, मैं आपको दिखा रहा हूं मैं टर्म कैसे लिख सकता हूं। इस फॉर्मूले के हिसाब से D की मदद से, फर्स्ट टर्म की मदद से कैसे लिख सकता हूं। तो मैं इसको एक बार मिटाता हूं, सबको मिटाता हूं। अब हमारे पास सामने कुछ भी नहीं लिखा है, और मैं इसी सीक्वेंस की क्या निकालना चाहता हूं, T की 10, मतलब मैं निकालना चाहता हूं T10। और आप सबको पता है 5 10 जा कितना होता है 50। तो क्या 50 आ रही है, अगर 50 आ रही है तो हमारी सीक्वेंस सही चल रही है। तो T10 निकालना चाहता हूं, जबकि हमारे पास T10 मैंने आपको क्या बता रखा है, पहली टर्म में n-1 D जोड़ दो। तो पहली टर्म क्या है हमारे पास, यहाँ पे पहली टर्म है 5, D क्या है मेरे पास, D है मेरे पास 5, और n क्या है मेरे पास 10। मैंने पुट किया, जब मैंने पुट किया, ये T10 पुट किया, पहली टर्म 5 पुट की, और 10 माइनस 1 पुट किया, और फिर 5 पुट किया। देखो ये 50 आ गया। तो हमने यहाँ से देखो क्या क्या निकाल लिया। तो यहाँ से हमने देखा एपी हम लोग कैसे समझ सकते हैं। ये 2 इंट्रोडक्शन वीडियो थे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या पढ़ेंगे, एपी के कॉन्सेप्ट्स, एपी के एक्सरसाइज, फर्स्ट एक्सरसाइज पढ़ेंगे। और ये काफी डीप चला गया था, मैंने काफी कोशिश की है कि आपको एपी इस तरीके से पढ़ने के बाद किसी और के पास ना जाना।